शुरू करते हैं। तो मूवी की शुरुआत में हम एक आदमी को मरा हुआ चूहा पकड़कर अपने साथ ले जाता हुआ देखते हैं और वो घर जाकर एक बाउल में चाय पत्ती और मरे हुए चूहे को लेकर एक कमरे में चला जाता है। अब वो उसका क्या करेगा ये हमें आगे पता चलेगा। जिसके बाद सीन चेंज होता है आर्या नाम की लड़की पर, जो अपने कॉलेज में होती है और उसके पापा अथर्व उसे लेने आते हैं। अथर्व एक पायलट है। अब कार में घर जाते हुए आर्या अपने पापा से कहती है कि उसका ग्रुप ट्रिप पर जा रहा है और वो भी जाना चाहती है, पर अथर्व इसके लिए मना करता है क्योंकि ट्रिप पर लड़के भी आ रहे थे। लेकिन आर्या ट्रिप पर जाने की जिद करने लग जाती है और घर पर भी यही डिस्कशन चलता है कि आर्या ट्रिप पर जाएगी या नहीं। इसके बाद आर्या के कहने पर अथर्व मान तो जाता है कि तुम ट्रिप पर चली जाना, पर एक शर्त थी कि आर्या के सारे फ्रेंड्स के नंबर उसको देने होंगे और आर्या जहाँ जहाँ जाएगी उसको वहाँ की लाइव लोकेशन शेयर करनी होगी। तब आर्या पहले तो मना करती है कि मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने वाली, पर ट्रिप के कारण वो मान जाती है। फिर अथर्व कहता है कि अभी ट्रिप पर जाने में काफी टाइम है, तो जब तक हम साथ में अच्छा टाइम स्पेंड करने चलते हैं ना अपने फार्म हाउस पर। और अगले दिन ये सब अपने फार्म हाउस की ओर निकल लेते हैं और अथर्व की फैमिली में आर्या की माँ बीना है और एक बेटा भी है अंश। अब रास्ते में इन्हें भूख लगती है तो ये सब ढाबे पर रुकते हैं जहाँ अथर्व सबके लिए पराठे मंगाता है, पर यहाँ आर्या पराठे खाने से मना करती है क्योंकि पराठे बहुत ज्यादा ऑयली थे। फिर अथर्व अपने लिए चाय लेने जाता है तो उनके पास 10 रुपए चेंज नहीं होते। तभी वहाँ बैठा एक अनजान आदमी आता है जो अथर्व को 10 रुपए देता है कि कभी कभी ऐसी सिचुएशन तो आती है, आप ये पैसे ले लीजिए। अथर्व भी बिना ज्यादा सोचे उसके पैसों से चाय ले लेता है और अपनी टेबल पर बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद वो अनजान आदमी अथर्व की फैमिली के पास आता है और बातें करने लगता है। तब वो अपना नाम प्रताप बताता है। फिर प्रताप देखता है कि आर्या अपना पराठा नहीं खा रही है, तो वो हंसते हुए कहता है कि ये तो अन्न का अपमान है, इसलिए वो आर्या को पराठा खाने के लिए कहता है, पर आर्या मना कर देती है। फिर प्रताप अपनी जेब से डिब्बी निकालता है और कहता है कि इसमें शक्कर है, अब तुम डिसाइड करो कि तुम ये शक्कर खाओगी या फिर पराठा। जिसके बाद आर्या शक्कर खा लेती है ताकि ये पराठा ना खाना पड़े और आर्या की फैमिली को ये सब मजाक लग रहा था, इसलिए वो बस हंस रहे थे। अब शक्कर खाते ही आर्या को अजीब सा महसूस होता है और फिर प्रताप आर्या को वो पराठा खाने के लिए भी कहता है। अब हम देखते कि आर्या चुपचाप अब प्रताप की बात मान लेती है और वो पराठा पूरा खत्म भी कर देती है। अब पूरी फैमिली वहाँ से सीधा अपने फार्म हाउस के लिए निकलती है। तभी आर्या के पास प्रताप दोबारा आता है और वो उसे बिस्किट देता है कि इसे फार्म हाउस पहुंचकर खा लेना। अब आर्या प्रताप की बात मान रही थी, जो कि बहुत ही अजीब बात थी क्योंकि आर्या तो अपनी फैमिली में से भी किसी की नहीं सुनती थी। अब इसके बाद फार्म हाउस पर पहुंचते ही आर्या सबसे पहले वही प्रताप का दिया बिस्किट खा लेती है, यानी प्रताप ने आर्या पर कुछ न कुछ तो जरूर किया है। फिर पूरी फैमिली अपने फार्म हाउस में एंजॉय करने लग जाती है और थोड़ी देर बाद आर्या की माँ बीना देखती है कि प्रताप तो इसके फार्म हाउस के बाहर खड़ा है, जो कि काफी अजीब बात थी कि वो इनके पीछे पीछे यहाँ तक आ गया। अब बीना जल्दी से ये बात अथर्व को बताती है और अथर्व प्रताप से मिलने जाता है। तब प्रताप कहता है कि उसका फार्म हाउस भी यहीं पास में है और आते आते उसकी गाड़ी यहीं खराब हो गई और फोन में ना तो नेटवर्क है और ना ही बैटरी, इसलिए वो अथर्व के फार्म हाउस का लैंडलाइन यूज करने के लिए पूछता है ताकि वो अपनी बेटी को हेल्प के लिए बुला सके। अथर्व को भी ये सब नॉर्मल लग रहा था, इसलिए वो उसे अंदर बुला लेता है। फिर प्रताप लैंडलाइन से नंबर मिलाता है पर फोन तो लगता ही नहीं और प्रताप यहाँ बार बार आर्या को ही देखने में लगा था कि वो अभी है कहाँ। फिर आर्या जब स्विमिंग पूल से अपने रूम में जाने लगती है तब प्रताप आर्या को अपने पास बुलाता है और यहाँ भी आर्या प्रताप की सारी बात मान रही थी और उसका अपने आप पर कंट्रोल ही नहीं था। यहाँ तक कि प्रताप आर्या के छोटे भाई अंश को भी डांट देता है जैसे प्रताप यहाँ इनके घर का सदस्य ही हो। अब इन अथर्व से प्रताप को भेजने के लिए कहती है क्योंकि वो एक अनजान आदमी था जो उनके घर में घुस आया था और ये समय उनका फैमिली टाइम था। पर अथर्व कहता है कि थोड़ी देर की बात है, हम मदद ही तो कर रहे हैं। प्रताप नाश्ता करके चला जाएगा। यहाँ प्रताप और आर्या को देखते हैं जहाँ प्रताप के पूछने पर आर्या उसे सब कुछ बता देती है और ये सब लद्दाख ट्रिप पर जाने वाले हैं जिसके लिए उसके पापा मना कर रहे थे, लेकिन अब वो मान गए हैं। यानी आर्या ने प्रताप को काफी सारी पर्सनल बातें बता दी थी। तब प्रताप कहता है कि तुम किसी ट्रिप पर नहीं जाओगी और अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलोगी। तभी अंश आर्या पर एक बॉल फेंकता है और ये देखकर प्रताप आर्या को कहता है कि इसको खींच कर मारो। तब आर्या ऐसा ही करती है और अंश के गाल पर चाटा लगा देती है जिसके कारण अंश रोने लगता है और वहाँ अथर्व और बीना आर्या को डांटते हैं कि अपने भाई को ऐसे कौन मारता है। तब आर्या कहती है कि ये तो मुझे अंकल ने करने के लिए कहा था। जिसके बाद अथर्व और बीना को प्रताप पर काफी गुस्सा आता है कि ये बाहरी आदमी ये सब कर रहा है। अब डिनर करते हुए प्रताप फिर से इनके पर्सनल मैटर में बोलने लग जाता है और अथर्व उसे चुप रहने के लिए कहता है। तब प्रताप कहता है कि मुझे तुम्हारी फैमिली के बारे में सब पता है और वो बताता है कि आर्या का एक बॉयफ्रेंड है, जिसे सुनकर अथर्व चौंक जाता है। फिर प्रताप आर्या से कहता है कि अपने बॉयफ्रेंड को फोन लगाओ और उससे ब्रेकअप कर लो। आर्या भी वैसा ही करती है और ये देखकर आर्या के घर वाले डर जाते हैं कि ये क्या हुआ। तब अथर्व प्रताप को घर से निकल जाने के लिए कहता है पर प्रताप कहता है कि मैं अब कहीं नहीं जाऊंगा। जिसके बाद अथर्व प्रताप का हाथ पकड़कर उसे निकालने लगता है। तब प्रताप आर्या को कहता है कि अपने घर वालों को मुझे बाहर निकालने से मना करो। ये सुनते आर्या वैसा ही करती है और प्रताप के लिए अपने मम्मी पापा से ही लड़ जाती है। यहाँ तक कि वो अपने पापा को धक्का तक दे देती है कि अंकल कहीं नहीं जाएंगे और ये देखकर समझ आ रहा था कि प्रताप ने आर्या को अपने वश में कर लिया है, जो वो इतना पागलों की तरह रिएक्ट कर रही थी। फिर प्रताप अथर्व को दिखाने के लिए आर्या से चाय पत्ती खाने के लिए कहता है और आर्या पूरी चाय पत्ती खा लेती है। फिर प्रताप आर्या को लाइन से जैसे जैसा करने के लिए कहता है, आर्या वैसा वैसा ही करती जाती है। यानी कि प्रताप का तंत्र काफी ज्यादा मजबूत था जिसमें आर्या की सोचने की शक्ति ही चली
गई थी और वह बस प्रताप की कठपुतली बन गई थी। अब प्रताप आर्या से कहकर अपने पापा के ही चाटा लगवा देता है। फिर वो सबकी फोन टुटवाता है और लैंडलाइन की वायर भी निकलवा देता है और फिर वो आर्या से अपने पैर दबाने लगता है। इसके बाद प्रताप कहता है कि वो आर्या को अपने साथ ले जाना चाहता है, लेकिन अथर्व और बीना अब डर के मारे कहते हैं कि ऐसा मत करो। तब प्रताप कहता है कि आर्या को मेरे साथ भेजने के लिए मान जाओ, वरना मैं तो आर्या को एक ऑर्डर देकर ही अपने साथ ले जा लूंगा और तुम्हारी परमिशन अभी इसलिए चाहिए ताकि फ्यूचर में आर्या के मन में अपनी फैमिली के लिए प्यार ना जाग जाए और मेरा वशीकरण ना टूट जाए, इसलिए जब तुम खुद से उसे भेजोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। फिर वो कहता है कि बस तुम ये कह दो कि हम आर्या को मुझे अर्पण कर रहे हैं और मैं तुम सबको बिना कुछ किए आर्या के साथ चला जाऊंगा। ये सुनते ही अथर्व मना कर देता है कि मैं अपनी बेटी को तुझे नहीं देने वाला, तुम हमारे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। तब प्रताप हंसते हुए कहता है कि मैं एक राक्षस हूँ, मुझे लोगों को तड़पता हुआ देखने में काफी मजा आता है। तभी वो आर्या को खींच के लात मारता है, जिसको देखकर अथर्व प्रताप को मारने लग जाता है। तब प्रताप आर्या से कहकर अथर्व पर ही हमला करवा देता है और फिर वो गुस्से में अंश पर हमला करने के लिए कहता है और आर्या भी अंश का सर फोड़ देती है। जिसके बाद बीना और अथर्व रोते हुए अंश की मरहम पट्टी करते हैं और उन्हें समझ नहीं आता कि वो अब क्या करे। तब रूम में अंश के पास एक फोन था जिसे वो बैटरी न होने के कारण चार्जिंग पर लगा देते हैं। तब अंश के चोट लगने से बुखार भी आ गया था, तो ये दोनों नीचे प्रताप के पास जाते हैं और हॉस्पिटल जाने के लिए कहते हैं। पर प्रताप इन्हीं पर भड़क जाता है कि तेरे पति ने देख मेरा क्या हाल किया है और वो आर्या को एक चाकू लाने के लिए कहता है कि अब तेरे माँ बाप मुझे दोबारा मारने आए तो तू उन्हें मार दियो। फिर प्रताप अथर्व से जमीन पर नाक रगड़ने के लिए कहता है और अंश को बचाने के लिए अथर्व प्रताप के सामने जमीन पर नाक रगड़ता है। लेकिन ये सब देखने के बाद भी प्रताप को दया नहीं आती और वो आर्या को गाना बजाकर डांस करने के लिए कहता है, जहाँ आर्या नाच नाच कर पूरी थक चुकी थी, लेकिन प्रताप उसे रुकने के लिए कहता ही नहीं। फिर थोड़ी देर बाद जब स्पीकर की बैटरी खत्म होती है तब जाकर आर्या रुकती है। अब बीना आर्या के लिए पानी लाती है, लेकिन प्रताप उस पानी को भी पीने नहीं देता और बीना आर्या की ऐसी हालत देखकर बस रोए जा रही थी। तब प्रताप बीना को चुपचाप ऊपर जाने के लिए कहता है। अब ये सब देखकर अथर्व पूरी तरह से इरिटेट हो गया था और वो गुस्से में प्रताप को मारने जाता है। तो वहाँ तो आर्या पहले से ही प्रताप को बचाने के लिए खड़ी थी। अब आर्या को पूरा दिन बीत गया था प्रताप के वश में आए, इसलिए वो एक बार भी टॉयलेट तक नहीं गई थी, इसलिए वो वहीं खड़े खड़े टॉयलेट कर देती है और ये देखकर अथर्व वापस रूम में आकर रोने लगता है। फिर वो जल्दी से अपने फोन से किसी को कांटेक्ट करने की कोशिश करता है, पर सिग्नल ना होने के कारण फोन नहीं लगता। जिसके बाद अथर्व कहता है कि मेरे ऑफिस बैग में मेरे ऑफिस का फोन है और शायद उससे बात बन सकती है, लेकिन नीचे तो प्रताप बैठा था। तभी प्रताप बीना को नीचे बुलाता है कि तुम मेरे सामने आर्या के कपड़े बदलो, पर बीना कहती है कि एक बार उसे नहाने दो क्योंकि वो काफी गंदी हो चुकी है। पर प्रताप आर्या को वही कपड़े खोलने के लिए कह देता है। तब आर्या भी वैसा ही करती है, जिसके बाद बीना काफी गिड़गिड़ाती है और प्रताप आर्या को दूसरे कपड़े पहनने के लिए कहता है। अब प्रताप आर्या को कहता है कि समय बीतता जा रहा है और ये लोग तुझे मेरे साथ नहीं भेज रहे, इसलिए वो इससे भी ज्यादा नीचे गिर जाता है और आर्या की फैमिली के साथ एक गेम खेलता है जिसमें उन्हें अंश को 5 मिनट के अंदर छुपाना है और उसके बाद आर्या अंश को ढूंढ कर मार देगी। तब अथर्व और बीना जल्दी से अंश को एक जगह पर छुपा देते हैं और प्रताप आर्या को गुस्सा दिलाकर अंश को मारने के लिए कहता है। फिर आर्या जल्दी से ऊपर जाकर लॉक्ड रूम को तोड़ देती है क्योंकि उसे लग रहा था कि अंश उसी में होगा, पर अथर्व ने अंश को कहीं और ही छुपाया था, जिसको आर्या हर जगह ढूंढने में लग जाती है। इसी बीच मौका मिलते ही अथर्व नीचे अपने बैग से अपना फोन निकाल लेता है। फिर थोड़ी देर अंश को ढूंढने के बाद आर्या अंश को छत पर ढूंढ लेती है और तब बीना और अथर्व अंश को बचाने के लिए भागते हैं, लेकिन आर्या इन दोनों को ही बड़ी बुरी तरह से घायल कर देती है। तब अंश भी वहाँ से भागने लगता है, पर आर्या उसे पकड़कर नीचे फेंक देती है, जिसको देखकर ये दोनों जल्दी से नीचे जाते हैं और अंश की हालत काफी ज्यादा खराब थी। तब बीना कहती है ये अभी जिंदा है, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा वरना हम इसे खो देंगे, जिसको देखकर प्रताप कहता है कि मैं अभी आर्या के हाथों अंश को मरवा दूंगा और अगर अंश को बचाना है और हॉस्पिटल ले जाना है तो आर्या मुझे अर्पण कर दो। यानी इन्हें कहना होगा कि आर्या को प्रताप को सौंप रहे हैं। तब अथर्व और बीना इतना ज्यादा टॉर्चर हो चुके थे कि उन्हें अंश को बचाने के लिए कहना ही पड़ता है कि हम आर्या को तुम्हें दे रहे हैं। फिर जाने से पहले अथर्व आर्या को गले लगाता है और चुपके से उसकी पैंट की जेब में फोन डाल देता है ताकि वो अपनी बेटी की लोकेशन ट्रेस कर पाए। जिसके बाद प्रताप आर्या को लेकर वहाँ से चला जाता है और फिर अथर्व बीना से अंश को हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है और अथर्व का आर्या को रोकने के चलते एक हाथ काफी ज्यादा घायल हो चुका था। इसके बावजूद वो आर्या को ट्रेस करते हुए उसके पीछे जाने लगता है। अब यहाँ प्रताप को देखते हैं जो अपने अड्डे पर आता है और वहाँ तो प्रताप ने काफी सारी लड़कियों को अपने वश में करके अपने साथ रखा हुआ था, जो प्रताप की हर बात मानती थी और प्रताप भी इनसे अपने हर तरह के काम करवाता था। वहाँ वो आर्या को सबसे मिलवाता है और कहता है कि ये सब तुम्हारी बहनें हैं और अब तुम भी इन्हीं के साथ रहकर मेरा काम करोगी। फिर अथर्व भी अब प्रताप की लोकेशन पर पहुंच जाता है और तभी वहाँ प्रताप के वश में हुई सारी लड़कियां अथर्व पर हमला कर देती हैं और उसे नोचने लगती हैं, जिसके कारण वो उठ भी नहीं पाता। तब प्रताप वहाँ आता है और अथर्व उससे कहता है कि जब मुझे मरना ही है तो मैं आर्या के हाथों मरना चाहता हूँ। जो सुन प्रताप आर्या को बुलवाता है और जैसे वो आर्या से अपने बाप को मारने के लिए कहने वाला होता है तभी प्रताप खड़ा होकर आर्या के दोनों कानों में कैंची घुसेड़ देता है ताकि आर्या कुछ भी सुन ना पाए। जिसके बाद अथर्व प्रताप को पटक कर उसे बेहोश कर देता है और जैसे प्रताप को होश आता है और वो कुछ बोल पाता उससे पहले ही अथर्व प्लास से उसकी जबान ही निकाल लेता है। जिसके बाद दर्द के मारे प्रताप खूब तड़पता है क्योंकि अब वो कभी बोल नहीं पाएगा और आर्या के साथ साथ अथर्व ने वहाँ खड़ी सारी लड़कियों की जान बचा ली थी। अब यहाँ सीन चेंज होता है 10 साल बाद का और हमें वही मूवी की स्टार्टिंग का सीन दिखाते हैं जहाँ एक आदमी मरा हुआ चूहा उठाता है और ये कोई और नहीं बल्कि अथर्व भी था, जिसकी काफी ज्यादा दाढ़ी बढ़ चुकी थी और वो डिप्रेस्ड
कष्ट नजर आ रहा था। इसके बाद अथर्व एक कमरे में आता है अपने साथ चाय पत्ती और मरा हुआ चूहा लेकर, और वो ये सब प्रताप को खाने के लिए देता है जिसे उसने अपनी कैद में रखा हुआ था। फिर वो प्रताप के सामने केला खाता है और भूख के मारे प्रताप केला खाने के लिए मांगता है, पर अथर्व उसे वही मरा हुआ चूहा और चाय पत्ती खाने के लिए कहता है। यानी कि पिछले 10 साल से अथर्व प्रताप को इसी तरह से तड़पा रहा था। फिर वह प्रताप को कहता है कि तू शैतान कहता था ना खुद को, तेरे लिए मैं खुद ही शैतान बन गया। इसके बाद अथर्व रूम से निकलकर अपने घर में आता है जहाँ बीना और अंश की फोटो रखी थी। यानी हो सकता है कि बीना और अंश उसी रात बारिश के कारण कार एक्सीडेंट में